2 दिसंबर 1984 का वो दिन और उसके बाद आती है 3 दिसंबर की, यानी 2 दिसंबर की रात और 3 दिसंबर की जब सुबह होती है तो भोपाल के लिए वो सुखद बहुत बुरी खबर है। 40 साल हो चुके हैं भोपाल गैस त्रासदी, लेकिन क्या आज आया है जो इस त्रासदी कहीं न कहीं चश्मे जानते हैं। 2 दिसंबर की रात में हुए गैस रिसाव के बाद 3 दिसंबर की सुबह तक गैस का असर कम होने लगा था, लेकिन सड़कों पर नजर आ रहा मंजर खौफनाक था। चारों तरफ लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। इंसान ही नहीं बल्कि जानवरों को भी इस घातक गैस की वजह से जान गंवानी पड़ी। अस्पताल में लोगों को जगह नहीं मिल रही थी, गेट बंद करने पड़ गए। उस रात डॉक्टरों को भी समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। इस जहरीली गैस से उस रात 5,74,376 लोग गंभीर रूप से प्रभावित हुए थे, लेकिन मौतों का सरकारी आंकड़ा सिर्फ 5,295 लोगों का ही है। जबकि गैस पीड़ित संगठनों का आरोप है कि इस दुर्घटना में 22,917 लोगों की मृत्यु हुई थी। गैस पीड़ितों के लिए काम करने वाली सोशल एक्टिविस्ट रचना ढींगरा की माने तो कई रिपोर्ट्स में जिक्र है कि हादसे के 40 साल बाद भी मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस लोगों की जिंदगियों को बर्बाद कर रही है। गैस पीड़ितों पर आज भी इसका असर दिखता है। गैस पीड़ितों की दूसरी और तीसरी पीढ़ी में भी जन्मजात विकृतियां देखने को मिल रही है। ये रसायन कैंसर, गुर्दे और मस्तिष्क रोगों का कारण बनते हैं। गैस पीड़ितों के जो बच्चे उस वक्त माँ के गर्भ में थे, उनके अंदर 27 गुना ज़्यादा कैंसर होने की संभावना है, और जो बाद के सालों में पैदा हुए, मतलब ये संभावना 27% से घट के 8% हो गई। पर फिर भी सामान्य जनसंख्या से ऐसी माताओं के बच्चों में जिन्हें गैस लगी है, उनके बच्चों के अंदर 8 गुना ज़्यादा कैंसर होने की संभावना है। और ये भी आंकड़े बताते हैं कि क्योंकि ये बच्चे बहुत कम उम्र में शिक्षा छोड़कर घर का काम करने लगे, कमाने लगे, क्योंकि माता पिता सक्षम नहीं रहे काम करने के लिए, इन लोगों का लॉस हुआ एजुकेशन की वजह से, जिसकी वजह से आज वो ज़्यादातर इस तरह के काम, छुट्टी मजदूरी के काम कर रहे हैं जो इनका स्वास्थ्य अलाउ नहीं करता है। और बहुत बड़ा संख्या है जो इसकी वजह से डिप्रेशन, मतलब सुसाइड रेट्स बहुत ज़्यादा हैं, अल्कोहल एडिक्शन भी बहुत ज़्यादा है, और अनटाइमली डेथ्स इन लोगों में बहुत ज़्यादा है। बीते 2 दशक से भी ज्यादा समय से गैस पीड़ितों के लिए न्याय की गुहार लगा रही नसरीन बी का कहना है कि जेपी नगर, फूटा मकबरा, काजी कैंप जैसी 3 दर्जन से ज्यादा बस्तियां हैं जहां के लोग इस गैस रिसाव से प्रभावित हुए, लेकिन न्याय और मुआवजे का इंतजार 4 दशकों बाद भी कर रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ का पानी भी ऐसे रसायनों से प्रभावित है जो जन्मजात विकृतियां पैदा करते हैं। 20 साल से इन्हीं बस्तियों के अंदर काम करती हूँ जो गैस पीड़ित और पानी पीड़ित में है। पानी भी जहरीला हुआ है यहाँ का, इंडियन कार्बाइड है। जेपी नगर, विशालदार कॉलोनी, राजगढ़ कॉलोनी, फूटा मकबरा, स्टेशन के पीछे वाला पूरा हिस्सा, वहाँ से चलो तो इधर काजी कैंप, फतेहगढ़, इब्राहिमगंज, यानी कुल मिला के पूरी सरकार ने 36 बस्तियाँ मानी थी जिनके अंदर गैस लीकेज हुआ था। 36 वार्ड। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।